दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम ना देखें, बिना देखे अपनी दुनिया में जिए तो कैसे जिएंगे? क्या आपने सोचा है कि हम बिना देखे, बिना रोशनी के, बिना प्रकाश के अपना जीवन यापन कर पाएंगे? ऐसा अगर हमारे साथ हो जाता है बाई चांस, तो हम कैसे जिएंगे? कैसे अपनी जीवन क्रिया करेंगे? दिन की, रात की, वर्कआउट कैसे कर पाएंगे? कभी आप लोगों ने सोचा है इस बारे में? ज़रा थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अपनी आंखों को 2 मिनट के लिए बंद कीजिए और सोच के देखिए कि आप कैसे इस क्रिया में कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इसी तरह के हमारे आसपास बहुत सारे ऐसी घटनाएं होती हैं जिसमें हम देखते हैं कि कितने लोग जो दृष्टिहीन होते हैं, दृष्टिहीन होने के बावजूद वो अपनी जीवन क्रिया, जीवन यापन को बहुत अच्छे से व्यापित कर रहे हैं। क्या आप लोगों ने कभी सोचा वो कैसे कर रहे होंगे? तो आज का हमारा जो विषय है वो इसी विषय के ऊपर है कि वो कैसे अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं। और इसके ऊपर बहुत ही बढ़िया एग्जांपल आज हमको आपको देंगे, जो दुनिया का सबसे बेस्ट एग्जांपल्स है और जो आपको अभी हम इसके बारे में बता रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अमन। एज अ स्पेशल एजुकेटर हूँ, जो स्पेशल बच्चों के ऊपर काम करती हूँ और स्पेशल फील्ड में डील करती हूँ। हमारा आज का विषय है लुइस ब्रेल, जो विश्वविद्यालय फ्रांस के स्पेशल एजुकेटर रहे हैं ब्रेल ब्रेल लिपि के ऊपर। तो आज हम बात कर रहे हैं दृष्टिहीनता पे। दृष्टिहीनता यानी कि जिनकी दृष्टि नहीं होती, जो ऐसे दिव्यांगता में आते हैं जिसको दिखाई नहीं देता, ऐसे व्यक्ति जिनको दिखाई नहीं देता और किसी दुर्घटनावश दृष्टि से विहीन हो जाते हैं या फिर जन्म से ऐसे दृष्टिविहीन व्यक्ति होते हैं। आज हम इसी विषय पर बात कर रहे हैं। आज एक महान व्यक्ति का बर्थडे है जिसका नाम है लुइस ब्रेल। लुइस ब्रेल जो फ्रांस में पैदा हुए थे 4 जनवरी 1809 को, यानी 1809 में वो पैदा हुए थे। उनके आँखों का जन्म से नहीं था, वो एक्चुअली 3 साल की उम्र में जब वो किसी दुर्घटना से ग्रस्त हुए थे, उस वजह से वो दृष्टिविहीन हो गए थे। आपको पता है आज के टाइम में टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ है। आज के टाइम में अगर ऐसा कुछ होता है, एक्सीडेंट होता है, तो हम जाके उसका इलाज करवा सकते हैं। लेकिन 1800 की सदी में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी जो एक बार आंखें चली जाएं और उनको दोबारा ला सके। दोस्तों, लुइस ब्रेल जब 3 साल के थे तब उनकी आंखों की रोशनी चली गई। उनका जीवन एक अंधकार में हो गया था, जिसकी वजह से उनको अपना जीवन यापन करने में बहुत सी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से उनके परिवार में भी बहुत सारी निराशा सी छा गई थी। और वो एक मध्यवर्ती परिवार से बिलोंग करते थे, यानी कि बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से थे। लुइस ब्रेल को जब एक स्टार्टिंग एजुकेशंस के लिए भेजा गया, एक चर्च में भेजा गया। चर्च में जो वहाँ पे एक पादरी थे, उन्होंने लुइस ब्रेल को एजुकेशन देनी शुरू की। दोस्तों, उस पादरी का नाम था ब्रेलेंटाइन, जो उनको एजुकेशन देते थे। उन्होंने ही सजेस्ट किया था इनको कि पेरिस में एक इंस्टीट्यूट है जो ब्लाइंड बच्चों के ऊपर काम करता है। तो उन्होंने क्या किया कि लुइस ब्रेल को पेरिस भेज दिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ब्लाइंड में। वहाँ पे उनको प्राथमिक एजुकेशन देनी शुरू की गई। लुइस ब्रेल अपनी छोटी सी उम्र में ही बहुत अचीवमेंट पा रहे थे और उन्होंने ब्रेल्स को सीखना शुरू किया। ब्रेल को सीखना शुरू किया और उसके हिसाब से काम करना शुरू किया। और वो छोटी ही उम्र में बहुत ही जिज्ञासु और एक आविष्कारी प्रकार के बालक थे। तो जो ब्रेल लिपि के संस्थापक थे, जो 1845 में आई थी, बेल्टिन हांटो के नाम से प्रसिद्ध है, जो पेरिस के इंस्टीट्यूट में यूज़ की जाती थी। 1845 में उन्होंने इसकी स्थापना की थी, जो ब्रेल की लिपि के रूप में यूज़ की जाती थी अपने लुइस ब्रेल से पहले। उसके बाद जो लिपि आई वो थी मून विल्टन की। मून विल्टन विल्टन मून के नाम से आई। जो इनकी जो लिपि थी वो एक मून आकार की थी और मून आकार के रूप में वो लिपि स्थापित की गई। इसी तरह की लिपि को जब लुइस ब्रेल ने सीखना शुरू किया तो उनको शुरू में तो सीखने की बहुत मुश्किल हुआ, लेकिन धीरे धीरे वो इस लिपि को सीख गए। और सीखते सीखते उनको इसकी जो दिक्कतें आ रही थी वो उसको पहचानने लगे और इन्होंने आने वाले समय में इसके बारे में कुछ बहुत सारे आविष्कार किए, इसको इन्होंने ठीक करने की कोशिश की। और
रोमन अक्षर की भाषाओं को सिखाना अंध नेत्रहीन व्यक्तियों को बहुत ही मुश्किल था। इसी तरह से लुइस ब्रे इस समस्या को समझ चुके थे और उन्होंने उसी वक्त अपने 14 साल की उम्र में अपना वर्कआउट करना शुरू किया और नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए एक अलग भाषा का आविष्कार किया, जिसे आज हम ब्रेल के रूप में, ब्रेल लिपि के रूप में जानते हैं। ब्रेल लिपि 6 डॉट्स के ऊपर डिपेंड है। 6 डॉट्स हम लगाते हैं, उन डॉट्स के ऊपर हमारी वो पूरी 64 अंकों की भाषा होती है, जिसमें हमारे 64 शब्द होते हैं, यानी कि 64 शब्दों का आंकलन होता है, जिसके द्वारा हम पूरी भाषा को लिख सकते हैं। इसमें हम इतिहास भी लिख सकते हैं, भूगोल भी कर सकते हैं, ज्योमेट्री भी कर सकते हैं और अन्य भाषाओं को भी यूज़ कर सकते हैं। लुइस ब्रेल को इन्हीं भाषाओं का ज्ञान होने लगा और उन्होंने अपनी ब्रेल भाषा को पेरिस के इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रेल ब्लाइंड में यूज़ करना शुरू किया। धीरे धीरे ये भाषा पूरे विश्व में फैलती गई और सभी ने इस नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए बहुत ही अच्छी तरह से यूज़ करनी शुरू कर दी है। लुइस ब्रेल ने 15 साल की उम्र में इस भाषा का विकास कर दिया था, जो नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए एक आज वरदान का रूप प्रयोग हुआ है, वरदान के रूप में यूज़ की जाती है। आज के टाइम में हमारे कई ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने ब्रेल सीखने के साथ अपनी शिक्षा को, अपने एजुकेशन को, अपने व्यवसाय को, अपने बिजनेस को और अपने जीवन यापन को बहुत आसानी से जी रहे हैं। इसी तरह से अभी रिसेंटली एग्जांपल रहा हमारे सामने, हमारे एक IAS ऑफिसर हैं जो नेत्रहीन है और बहुत अच्छे देश को चला रही हैं। और साथ में एक हमारे हर स्कूल में बहुत सारे स्कूल हैं जो जहाँ पे अंध विद्यालय चल रहे हैं। अंध विद्यालय चलने की वजह से वहाँ पे हम इस तरह के नेत्रहीन व्यक्तियों को एजुकेशन देते हैं। तो लुइस ब्रेल का जो डेथ हुई थी 6 जनवरी 1952 में उनकी डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से हमें महान शख्सियत को खोना पड़ा। लेकिन वो जाते जाते जो दुनिया को दे के गए, वो एक बहुत ही अच्छा उदाहरण दे के गए कि समस्या कैसी भी हो उसका हल ज़रूर मिलता है। इसी तरह से ब्रेल को आज हम अपने हर भाषा में यूज़ करते हैं। हम अपने ATM के ऊपर देखें तो ATM के ऊपर भी कुछ अक्षरों के उभरे हुए अक्षर होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं। इसी तरह हम ट्रेन में जाते हैं तो ट्रेन में हमारे जो सीट्स होते हैं उनके ऊपर भी लिखा जाता है। कंप्यूटर पे भी हमारी लैंग्वेज ब्रेल के ऊपर में होती है। और आपको एक खासियत बता दूँ, जिस हिसाब से हम गाने सुनते हैं ना, उसी हिसाब से ये टाइप करते हैं। अगर इनको कंप्यूटर टाइपिंग पे बिठाया जाए तो ये इनकी स्पीड इतनी ज़्यादा होगी कि हमें जैसे कैसेट किसी उसमें फंस जाए टेप रिकॉर्ड में तो वो बहुत स्पीड से चलेगी। इनकी स्पीड, टाइप करने की जो स्पीड होती है नेत्रहीन व्यक्तियों की, वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। इसी तरह इनमें सिंगिंग का भी होता है। ये सिंगिंग में बहुत अच्छे होते हैं, किसी न किसी कलाकृति में ये बहुत ही माहिर होते हैं नेत्रहीन व्यक्ति। इसलिए अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है तो आप इसके बारे में जानें और उसे सही सेंटर में पहुंचाएं और वो उसके जो अंदरूनी गुण हैं वो एक स्पेशल एजुकेट के ज़रिए बाहर निकाले जा सकते हैं और उसको आप एक अच्छी एजुकेशन, एक दुनिया में अलग पहचान दी जा सकती है। आपको मैं बताऊंगी कि आजकल हमारे पास जो डिजिटल आ रहा है, डिजिटल में आ रहा है हमारे पास स्मार्ट केन आ रही है, जिसकी मैं आपको पिक भी दिखाऊंगी। और ब्रेल लिपि की ब्रेल स्लेट्स हैं, स्लाइडर्स हैं, अबैकस हैं, स्मार्ट वॉच भी है। स्मार्ट वॉच में ब्रेल लिपि यूज़ होती है। आप अगर मार्केट जाते हैं कंप्यूटर सेटिंग में तो वहाँ पे आप स्मार्ट वॉच देख सकते हैं जिसमें आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह आपके मोबाइल में भी एक ब्रेल के लिए, ब्लाइंड्स के लिए एक सॉफ्टवेयर डाला जाता है जिसे के सॉफ्टवेयर कहते हैं, तो वो भी यूज़ किया जाता है। तो ब्लाइंड्स आज के टाइम में ब्लाइंड्स एक कमज़ोर नहीं है, वो एक दुनिया बदलने वाला इंसान बन सकता है। इसीलिए आपको एक यही मोटिवेशन है आज उनके बर्थडे पे कि अगर आपके पास कोई भी व्यक्ति इस तरह का आ जाता है, बच्चा आता है या व्यक्ति आता है, तो उसको जीवन यापन करने में सहायता करें, उसको बहिष्कार ना करें, उसकी सहायता करें, वो नए सेंटर में आए। अगर आपके पास नहीं आ भी जाता है, आपके पास कोई सोर्सेज नहीं है, तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट कीजिए, हम उसको आगे के आगे लेके जाने की कोशिश करेंगे। आपके इसके चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। डॉक्टर अमन के साथ।